Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today talk about MSc Zoology entrance exam 2023. So today this video is the cell biology का यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का लेक्चर थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो चैनल पे पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एमएससी जूलॉजी और एमएससी लाइफ साइंस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पैट टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं तो उस ग्रुप की भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन करके पैट टेस्ट को ईजिली अटेंड कर सकते हैं। ओके, सो चलिए आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दीजिए जिसमें कि सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, अगर आप नीट दे रहे हैं, एमएससी दे रहे हैं, बीएससी दे रहे हैं, तो इन ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स में इस टॉपिक से मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ उसे ही डिस्कस कर। फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आयंस, ग्लूकोज, ए एंड लिपिड इंटर द सेल। इंटर जो लिपिड इंटर द सेल होता है किसमें, लिपिड्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट रिमेन इन द सेल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वेस्ट कंपाउंड्स लीव द सेल। यहाँ पे जो वेस्ट कंपाउंड होते हैं किसमें लीव होते हैं, सेल में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के सिग्निफिकेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे स्किप नहीं कीजिएगा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेंटेन सॉलिड कंसंट्रेशन इन द साइटोसॉल एंड द मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड कंपार्टमेंट इन द सेल। इनमें जो इनक्लोज्ड मेम्ब्रेन होता है वो किसमें, कंपार्टमेंट इन द सेल होता है, कंसंट्रेट होता है इसमें साइटोसॉल में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंजेस्ट इनिशियली न्यूट्रेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एक्सक्रीट मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसका मेटाबॉलिक में जो कि वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेट इंट्रासेलुलर आयोनिक कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। इसका जो आयोनिक कंसंट्रेशन होता है वो रेगुलेट इंट्रासेलुलर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एंट्री एग्जिस्ट ऑफ द सिंगलिंग मॉलिक्यूल्स में, यहाँ पे एग्जिस्ट और एंट्री करता है। जो इनका सिंगलिंग मॉलिक्यूल्स होता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के सिग्निफिकेशंस के अकॉर्डिंग एंट्री और एग्जिस्टिंग दोनों होता है सिंगलिंग मॉलिक्यूल्स में। ओके, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे कि बार बार क्वेश्चंस रिवाइज होते हैं वो होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों के बारे में आपको नॉलेज रखना चाहिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट है नो कंजप्शन ऑफ द बायोलॉजिकल फ्री एनर्जी होता है। इसमें क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो कंजप्शन होता है एंड बायोलॉजिकल फ्री एनर्जी होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पावर्ड बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है विथ और विदाउट द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपका विदाउट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। वहीं पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कंज्यूम बायोलॉजिकल फ्री एनर्जी होता है। इसमें दे रहा है कि नो कंजप्शन ऑफ बायोलॉजिकल फ्री एनर्जी होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कंज्यूम्स बायोलॉजिकल फ्री एनर्जी इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर्ड बाय द एटीपी हाइड्रोलिसिस आर प्रोटॉन मोटिव फोर्स होता है। इसमें यहाँ पे क्या दे रहा है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कि पावर्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका एटीपी हाइड्रोलिसिस या फिर प्रोटॉन का मोटिव फोर्स होता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑलवेज विद एट द ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। इसमें क्या दे रहा है, विदाउट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट इसमें ऑलवेज हमेशा ही आपका विथ एड टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, ऑलमोस्ट हमेशा ही रहता है। और इसमें क्या होता है, विदाउट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में विदाउट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। ओके, सो आई थिंक कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या डिफरेंट है ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इंट्रगल प्रोटीन। इंट्रगल प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि यहाँ पे मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लिया है, तो यहाँ पे आपको स्किप करने वाली कोई पॉइंट नहीं जो आप स्किप करना चाहो, ठीक है। तो ये अगर आप पूरी तरह से रेडी कर लेते हो तो आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम्स की। इसके साथ अगर आप एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करते हो तो ओके।
यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन की बात कर लेते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन में आपकी 3 पॉइंट है, पम्प्स, ट्रांसपोर्टर एंड चैनल। पम्प्स की बात करें कि इंटीग्रल प्रोटीन में पम्प्स का क्या रोल होता है, तो एंजाइम दैट द यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम द एटीपी लाइट टू द मूव आयन सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स एट द रिलेटिवली मॉडेस्ट रेट होता है। इसका जो मॉडेस्ट रेट होता है वो एटीपी लाइट या एटीपी या फिर लाइट या फिर आयंस या सॉल्यूट में अक्रॉस मेम्ब्रेन्स होता है यूटिलाइज एनर्जी का, ठीक है, पम्प्स में, इंटीग्रल प्रोटीन में। इंटीग्रल प्रोटीन का जो सेकेंड पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर की बात करें तो यहाँ पे प्रोवाइड पाथवे फॉर द सॉल्यूट द मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन्स डाउन देयर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट conformational changes upon the binding of solute on the one side of membrane transport the solute to the other side. Ion gradient can be used the source of energy for the functions such as the ATP synthesis. Translocation of ion down is concentration gradient can drive another ions out the solute up the gradient. यहाँ पे दे रहा है आपका कि जो ट्रांसपोर्टर में जो प्रोवाइड पाथवे होता है इसमें एक मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन्स होता है जो कि इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इसके एक बाइंडिंग की बात करें कि जो अपॉन बाइंडिंग होता है सॉलिड में वन साइड पे होता है, वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है जो कि सॉलिड क्या करता है अदर साइड पे। इसका जो आयन ग्रेडियंट होता है वो कहाँ यूज होता है, आपका सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फॉर द फंक्शन एज सच एज द एटीपी सिंथेसाइज। इसका जो ट्रांसलोकेशन होता है उसका जो आयन डाउन होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे कैन बी ड्राइव एन अदर द आयन ऑफ सॉल्यूट, आयन या फिर सॉल्यूट पे अप द ग्रेडियंट होता है, ठीक है, जो कि इंटीग्रल प्रोटीन का ट्रांसपोर्टर होता है। ओके, इंटीग्रल प्रोटीन का जो थर्ड पॉइंट है वो है चैनल। चैनल की बात करें ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे ओपन होता है और क्लोज होता है ट्रांसिएट में जो कि रेगुलेट मैनर होता है। व्हेन ए चैनल इज ओपन फ्लूइड ऑफ आयंस passes through channel driven by the electrical and concentration gradient जैसे कि nerves and muscles। पे चैनल्स में ओपन और क्लोज होता है जिसका जो ट्रांसिएट होता है जिसमें कि रेगुलेट मैनर होता है। इसकी जो चैनल होता है वो ओपन होता है फ्लूइड ऑफ आयन। इसका जो चैनल ड्रिवन होता है वो इलेक्ट्रिकल कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट होता है जैसे कि आपका नर्व या फिर मसल्स में। ओके, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन का 3 पॉइंट था, पंप, ट्रांसपोर्टर और चैनल। इसको याद रखिएगा, इसको अच्छे से आप माइंड में सेट रखिएगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या याद रखना चाहिए। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसे फर्स्ट आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अभी मैंने आपको डिफरेंट बताया कि क्या डिफरेंट है। यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूँ तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट पॉइंट है यूज के ऑफ सॉल्यूट इन द मोशन टू वेन द ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है इसका सॉल्यूट ऑफ मोशन जो कि यूज करता है के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अफेक्टेड बाय द, यहाँ पे क्या अफेक्ट करता है तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। यहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट पे जो नेक्स्ट अफेक्ट करता है यहाँ पे साइज ऑफ सबस्ट्रेक्ट होता है जिसमें कि स्मॉलर साइज और इसका फास्टर ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट इसका पॉइंट है कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जिसमें कि इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और कंसंट्रेशंस में हायर द ग्रेडियंट एंड फास्टर द ट्रांसपोर्ट होता है और साइज ऑफ सबस्ट्रेक्ट में स्मॉल साइज होता है और फास्टर ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कैन बी सिंपल और द फैसिलिटेड होता है, या तो ये कैन बी सिंपल होता है या फिर द फैसिलिटेड होता है। ओके, टॉपिक है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स की बात करें तो यहाँ पे इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है आयंस चैनल। आयंस चैनल्स की बात कर लेते हैं। आयंस चैनल्स में जो फर्स्ट पॉइंट है हाइड्रोफिलिक पोर्स थ्रॉट certain टाइप ऑफ द सॉलिड कैन पास थ्रॉट। इसमें जो हाइड्रोफिलिक्स पोर्स होता है थ्रॉट किसमें सर्टेन टाइप ऑफ सॉलिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चैनल और स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ सॉलिड विल ट्रांसफर मोस्ट अलाउ पैसेज ऑफ द ओनली वन काइंड ऑफ आयन। इसमें ओनली वन काइंड ऑफ आयन होता है जिसमें कि Na आपका सोडियम, के पोटेशियम और Cl यानी क्लोरीन होता है। Na प्लस सोडियम आपका प्लस आयन में होता है, पोटेशियम भी होता है, क्लोरीन जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है, जिसमें कि चैनल में जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉल्यूट विल ट्रांसफर करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिसिटी इन द इंश्योर्ड थ्रू द आयन स्पेसिफिक बाइंड साइड एंड द साइड फिल्टर होता है। ओके, इसका जो इंश्योर्ड आयन स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक बाइंडिंग होता है या फिर जो साइड एंड साइड फिल्टर होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ओपनिंग एंड क्लोज बाय द कन्फर्मेशनल चेंज इन द
प्रोटीन होता है। किसमें चेंज होता है? कन्फर्मेशनल चेंजेस इन प्रोटीन होता है, जिसमें कि ओपन एंड क्लोज होता है। ओके, फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स का वोल्टेज गेटेड चैनल, लिगेंड गेटेड चैनल और यहाँ पे मैकेनो सेंसिटिव चैनल्स, ये तीनों चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आयन चैनल में, तो याद रखिएगा। वोल्टेज गेटेड चैनल्स की बात कर लेते हैं। ओपन एंड क्लोज इन द रिस्पॉन्स इन चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ये ओपन और क्लोज दोनों होते हैं, जो कि इनका रिस्पॉन्स जो होता है वो चेंज करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। ठीक है, लिगेंड गेटेड चैनल की बात करते हैं, तो लिगेंड चैनल में यहाँ पे इंटीग्रेटेड बाय द बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस टू द चैनल प्रोटीन होता है। इसमें जो स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है जो कि चैनल प्रोटीन होता है, जिसमें कि एग्जांपल्स की बात करें तो एसिटिल कोलिन होता है, GABA होता है, GABA, CMP एंड CGMP। यहाँ पे GAB का मतलब है आपका गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड होता है, और CMP का मतलब होता है आपका साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, और यहाँ पे CGMP का मतलब होता है आपका साइक्लिन गुआनासिन मोनोफॉस्फेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनो सेंसिटिव चैनल। मैकेनो सेंसिटिव चैनल्स की बात करें, रिस्पॉन्ड टू द मैकेनिकल फोर्स दैट एक्ट ऑन द मेम्ब्रेन, जैसे कि एग्जांपल्स की बात करें, साउंड वेब द बाइंडिंग सीलिया लाइक द प्रोजेक्शन ऑन द हेयर सेल ऑफ द इनर ईयर। यहाँ पे जो मैकेनो सेंसिटिव चैनल होता है, इसमें जो रिस्पॉन्स मैकेनिकल फोर्स का होता है, इसमें एक एग्जांपल्स यहाँ पे दिया जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। साउंड वेव द बाइंडिंग सीलिया लाइक प्रोजेक्शन, सीलिया लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि हेयर सेल या फिर ऑफ द इनर ईयर में होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फैसिलिटेड डिफ्यूजन में वोल्टेज गेटेड चैनल, लिगेंड गेटेड चैनल और मैकेनो सेंसिटिव चैनल्स। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पोर्स। पोर्स की बात करें, पोर्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है लार्जर देन आयन चैनल एंड लेस स्पेसिफिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका पोर्स का पॉइंट है ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट टू और क्लोज्ड एंड सिलेंड्रिकल बीटा सीट एंड कॉल्ड द बीटा बैरल होता है। इसमें जो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होता है जो कि क्लोज सिलेंड्रिकल में बीटा सीट या फिर द बीटा बैरल में होता है। ठीक है, पोर्स का जो थर्ड पॉइंट है वो है कि बी बैरल हैज ए वाटर फिल्टर्ड पोर एट इट्स सेंटर में होता है। इसका वाटर फिल्ड पोर जो होता है वो इट्स सेंटर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है वाटर स्पेसिफिक चैनल होता है। ये क्या होता है? एक्वापोरिन्स वाटर स्पेसिफिक चैनल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड समटाइम्स स्मॉल सॉलिड सच एज द ग्लिसरॉल में होता है इसका, जो कि ट्रांसफर ऑफ वाटर होता है समटाइम स्मॉल सॉलिड में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कम्प्लीटली इम्पेरेबल टू चार्ज स्पेसिफिक होता है इसका, कम्प्लीटली इम्पेरेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्ले ए के रोल इन द वाटर एक्सक्रीशंस बाय द किडनी होता है। इसका एक्सक्रीशन कहाँ होता है? बाय किडनी में, के रोल इन वाटर में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वैसोप्रेसिन्स रेगुलेट एक्वापोरिन्स में रेगुलेट होता है। ठीक है, इसमें जो वैसोप्रेसिन रेगुलेट एक्वापोरिन्स होता है, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन वैसोप्रेसिन इज एक्सप्रेस्ड डर्ट सेल इन द बाइंड मोर वैसोप्रेसिन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेशंस ऑफ एक्वापोरिन्स ऑन द पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इंक्रीज वाटर इन द परमेबिलिटी ऑफ सेल होता है। ठीक है, इसमें जो वाटर परमेबिलिटी ऑफ सेल होता है वो इंक्रीज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में, एक्वापोरिन्स में। ओके, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अलाउ इंक्रीज रिटर्न ऑफ वाटर फ्रॉम द नेसेंट यूरिन इन यूरिन टू ब्लड होता है। इसमें जो अलाउ इंक्रीज करता है रिटर्न ऑफ वाटर होता है जो कि नेसेंट यूरिन ऑफ ब्लड होता है, यूरिन टू ब्लड में नेसेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे अभी हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में पैसिव ट्रांसपोर्ट से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किया। अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो इम्पोर्टेंट सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है यूज स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कॉल्ड पंप। इसमें जो यूज स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है वो किस में कॉल्ड होता है? आपका पंप्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी मोस्टली कम फ्रॉम द एटीपी हाइड्रोलिसिस बट मे ऑल्सो बी डिराइव फ्रॉम द लाइट और द रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो इसकी एनर्जी होती है मोस्टली एटीपी हाइड्रोलिसिस में होती है, बट यहाँ पे इसमें जो डिराइव होता है लाइट या फिर रेडॉक्स रिएक्शन में होता है। ठीक है, याद रखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे बार बार क्वेश्चंस रिवाइज होते हैं। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जैसा कि हमने अपने सिलेबस में भी डिस्कस किया है, तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इसको आप इसके पॉइंट्स को देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है कैटायन एक्सचेंज पंप ड्रिवन बाय द एनर्जी ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल्स होता है। इसमें इसकी एनर्जी ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल्स होता है।
सेकेंड पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ 3Na प्लस, यहाँ पे 3 सोडियम प्लस होता है, सोडियम प्लस आयन होता है जो कि आउटसाइड द सेल होता है। इन एक्सचेंज ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ 2K यानी 2 आपका पोटेशियम प्लस इनटू द सेल होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे Na यानी 3 सोडियम प्लस आयन होता है, आउटसाइड ऑफ द सेल होता है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इम्पोर्ट होता है वो आपका 2K यानी 2 पोटेशियम प्लस इनटू द सेल में होता है, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है डीमर में 2 सब यूनिट। यहाँ पे डीमर में 2 सब यूनिट होती है। फर्स्ट यूनिट जो होती है वो है आपका कंसनट्रेशन ऑफ द Na प्लस इन द हायर इन द ब्लड। यहाँ पे Na यानी Na प्लस जो सोडियम होता है वो हायर इन ब्लड होता है। सेकेंड इसकी जो सब यूनिट होती है वो है कंसनट्रेशन ऑफ K प्लस इज द हायर इनसाइड द सेल। यहाँ पे इसका जो फर्स्ट डीमर का जो फर्स्ट सब यूनिट होता है उसमें Na प्लस यानी सोडियम हायर इन ब्लड होता है, और जो सेकेंड इसकी सब यूनिट होती है डीमर की वो है कंसनट्रेशन प्लस ऑफ द K प्लस यानी पोटेशियम में आपका हायर इनसाइड द सेल होता है, ठीक है। इसमें हायर इन ब्लड होता है और उसमें हायर इनसाइड द सेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसका सिग्निफिकेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उन ऑल पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से में ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।